शिक्षा मित्र भले ही पैसे से कमजोर हैं, लेकिन दिल से अनुदेशक और शिक्षा मित्र कमजोर नहीं है। स्वयं के पैसे से अभी खेल रैली होती है सर, अपने पैसे से ऑटो का किराया देकर। अभी ब्लॉक रैली हुई थी, 4-4 ऑटो से बच्चे गए थे। किसी हेडमास्टर, किसी सहायक अध्यापक के पास से एक पैसा नहीं निकलता है। अब चूंकि हम लोग खेल के अनुदेशक हैं, खेल के लिए हम इस विभाग में आए हैं। बच्चों को खिलाना हमारी जिम्मेदारी है। अपने पैसे से, स्वयं की व्यवस्था से, समाज के उन हित मित्र दोस्तों की सहायता से कोई ऐसा खेल नहीं होता है जिसमें चाहे वो ब्लॉक रैली हो, जिला रैली हो, मंडल रैली हो, हम लोग बच्चों को ले जाते हैं। क्योंकि बच्चों को जितना प्यार हम लोग देते हैं सर, कहने में कोई गुरेज नहीं है। बच्चा जब हम लोग विद्यालय पहुंचते हैं तो बच्चे घूमकर हमारे पास आते हैं। जिस दिन पता चलता है कि अनुदेशक नहीं आएंगे, शिक्षा मित्र नहीं आएंगे, बच्चा विद्यालय उपस्थिति कम हो जाती है। ये सर मैं गर्व से कहता हूं सर, और सरकार चाहे तो इसका सर्वे भी करा लो कि जिस दिन अनुदेशक विद्यालय नहीं जाता है, शिक्षा मित्र विद्यालय नहीं जाता है, विद्यालय में बच्चों की उपस्थिति कम हो जाती है। लेकिन सरकार को इसकी चिंता नहीं है कि अनुदेशक का परिवार कैसे चलता है, शिक्षा मित्र का परिवार कैसे चलता है। संविदा कर्मियों के बारे में सरकार को सोचने का समय नहीं है। अरे हम भी आपके ही इसी देश के नागरिक हैं, इसी प्रदेश के निवासी हैं। कहीं हम पाकिस्तान, बांग्लादेश और चाइना से चलकर नहीं आए हैं। जब वोट लेने की बात होती है, अनुदेशक शिक्षा मित्र की बात होती है, बनारस की धरती से मोदी जी हुंकार भरते हैं कि अनुदेशकों की जिम्मेदारी, शिक्षा मित्रों की जिम्मेदारी हमारी है। चुनाव से पहले राजनाथ सिंह जी की रैली होती है लखनऊ में कि आप हमारी सरकार लाओ, तो सरकार के पास कुबेर का खजाना होता है। सरकार की यदि नियत सही हो तो संविदा कर्मियों का शोषण नहीं होगा। ये राजनाथ सिंह जी का बयान है सर। हमें याद है 3 अप्रैल 2016 का वह दिन जब लखनऊ के झूलेलाल मैदान में तत्कालीन गृह मंत्री राजनाथ सिंह जी का भाषण चल रहा था। लेकिन जब वही सरकार आती है तो सरकार की बोलती बंद हो जाती है। वो राजनेताओं लोग अनुदेशकों को देखकर मुंह छिपाने का कार्य करते हैं कि अरे अनुदेशक नहीं आ जाए अपनी मांगों को लेकर। लेकिन तो सरकार की जो नीति है, सरकार सिर्फ और सिर्फ संविदा कर्मियों को शोषण करती है। शोषण की पराकाष्ठा को ये सरकार पार कर चुकी है सर। और सरकार अपना स्वाभिमान बेच चुकी है, अपना जमीन बेच चुकी है। अरे एक ही विद्यालय में आपके ही नेता थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी, जो कहते थे एक देश, एक विधान, एक संविधान, और उसके लिए कश्मीर में अपना जान दिया। मोदी जी कहते हैं एक भारत श्रेष्ठ भारत। फिर विद्यालय में एक ही छत के नीचे 3 प्रकार की व्यवस्था, किसी को एक दिन में 3000 और किसी को एक दिन में 300 और किसी को एक दिन में 333 रुपया। ये कहाँ का न्याय है, कहाँ का संविधान है? हम किस देश में जी रहे हैं? हमको तो सोचना पड़ेगा। क्या यही वो भारत देश है जो कभी सोने की चिड़िया कही जाती थी? राम राज्य की बात होती है जब मोदी जी अयोध्या की धरती पे आते हैं। अरे अनुदेशक क्या मांग रहा है मोदी जी आपसे? क्या मांग रहा है योगी जी आपसे? 2 वक्त की रोटी मांग रहा है।